स्टूडेंट्स, सब ठीक हैं। कल बेटा हम लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था ऑन डिस्ट्रॉइंग बुक्स का, ठीक है। आज जो लेक्चर नंबर है लेक्चर नंबर क्या है? 18, लेक्चर नंबर 18, ठीक है। और हम पढ़ रहे हैं ऑन डिस्ट्रॉइंग बुक्स, ऑन डिस्ट्रॉइंग बुक्स। जैसे स्क्वायर में इसको लिखा हुआ है, किताबों के बारे में था वो। उसने एक थैले का बंदोबस्त किया था और जेसी स्क्वायर ने और अपने शोल्डर्स पे वो किताबें रखी थी उसमें डाल के, और चल पड़ा था। किस तरफ चल पड़ा था? दरिया की जानिब। रास्ते में तरह तरह के ख्यालात उसके माइंड में आते हैं और वो डर जाता है, हालांकि ये सब कुछ उसका एक वहम होता है। फिर आगे कॉफ़ी स्टॉल तक जाता है, एक ब्रिज है जहाँ पे उसने खड़े होके इन किताबों को दरिया में फेंकना है। लेकिन उससे पहले एक कॉफ़ी शॉप आती है, एक होटल आता है। वो होटल जो है तो वहाँ पे लाइट्स वगैरह लगी हुई हैं और चंद एक आदमी बैठे हुए हैं। तो ये अब दूर से देखता है उसको, धुंध होती है थोड़ी थोड़ी सी, तो कहता है अब वहाँ की कंडीशन पता नहीं क्या है, कौन है वो, सोच सोच के घबराना शुरू हो जाता है। और फिर उससे पहले एक प्लाजा आता है, दुकानें आती हैं कुछ, उसकी बेसमेंट पे सारी दुकानें चूँकि बंद हैं, ताले लगे हुए हैं, तो वो क्या नाम है उसका, एक पुलिस वाला वहाँ पे खड़ा है और तालों को चेक कर रहा है, साथ साथ कोई इधर उधर भी देख रहा है। अचानक ये इसकी नज़र उस पर पड़ती है तो कहता है ओहो, ये तो पुलिस वाला आ गया हमारे सामने। तो ये पुलिस वाला बेशक किसी भी मुल्क का हो, इसका काम तो होता है, सबसे पहला काम क्या होता है? शक करना। पुलिस वालों का काम क्या होता है? शक करना। और ये मुझ पर भी शक करेगा। फिर कहता है मैं थोड़ा सा शेर हो गया। किस बात पे शेर हो गया कि ये मुझसे कुछ भी पूछ लेगा तो मैं इसे बता दूंगा, मैं इन्वेस्टिगेशन जो है वो अफोर्ड कर सकता हूँ। मेरे इस थैले में किताबें हैं और क्या है, चोरी का माल तो नहीं है। कहता है मैं आगे बढ़ता गया और ताहम मुझे पता था कि इसमें नई किताबें भी हैं। वो ये भी पूछ सकता है पुलिस वाला कि ये नई किताबें आप कहाँ से लेकर आए, कहीं चोरी तो नहीं की। यानी हो मैं आगे बढ़ता गया, वो पुलिस वाला सरसरी सी निगाह उसने मुझ पर डाली और आगे बढ़ गया। मुझे थोड़ा सा हौसला हुआ, मेरी सांस में सांस आई और मैं आगे को बढ़ गया। बिल्कुल ब्रिज, ये समझ लीजिए एक ब्रिज है, उसके साथ ये दीवारें बनी होती हैं, ठीक है। ये दरिया है, यहाँ पे सेंटर में आके वो बंदा यानी जेसी स्क्वायर वो क्या कहता है? जेसी स्क्वायर आके ना अपने कंधे से वो चीज़ें उतारता है, यानी किताबें उतारता है, और किताबें उतारने के बाद उसको फेंकने लगता है। फिर अचानक एक बिजली की तेज़ी के साथ उसके ज़हन में ख्याल आता है, वो अपनी चीज़ों को यानी किताबों को उतार लेता है, थैले को उतारता है और कहता है कि मैं अब ये फेंकने तो लगा हूँ, लेकिन जब ये फेंकूँगा तो दरिया में किसी चीज़ के गिरने से जो आवाज़ पैदा होती है, छड़ाप करके वो जो चीज़ गिरती है और स्प्लैशमेंट होगी, आवाज़ आएगी,
तो आसपास कोई भी होगा वो मुझे आके पकड़ लेगा और आकर मुझे कहेगा कि आपने इसमें क्या फेंका है, आपने इस बोरी में क्या फेंका है, क्या किसी बच्चे को मार के तो इसमें बंद करके आपने फेंक दिया, क्यों फेंका आपने ऐसा? तो वो मुझे पकड़ भी सकता है, दबोच सकता है। एनीहो मैंने वो काम करने से अपने आप को रोका और साथ ही ये जो पैरापेट की दीवार है इधर आ गया, इस दीवार पे मैं चढ़ गया। मैंने कहा वहाँ से मैं फेंकता क्योंकि यहाँ से पानी की आवाज़ ज़्यादा आएगी, मैं यहाँ से फेंकता हूँ, ये कम फासला है दरिया पानी और दीवार में और मुझ में, तो यहाँ से आवाज़ नहीं आएगी। मैं आगे को बढ़ गया, मैं आगे को बढ़ा, दीवार के ऊपर चढ़ा, किताबें भी ऊपर रखी। मैं अभी फेंकने ही लगा था कि अचानक मुझे पीछे से किसी के कदमों के आने की आवाज़ सुनाई दी। मैं बजाय इसके कि आराम से उतरता, ठीक है, बैक करके उतरता, मैं ऐसे ही जैसे खड़ा था ऐसे ही मैं छलांग लगा, मैंने छलांग लगा। वो जब मैं नीचे गिरा तो मुझे चोटें भी आई, मैं कपड़े झाड़ते हुए उठ खड़ा हुआ। वो जो आने वाला बंदा था वो आया और उसने बगैर मुझे देखे, बगैर नोटिस किए वहाँ से गुजर गया। मुझे उसने कुछ भी नहीं कहा। मैं बड़ा मतलब परेशान हुआ, चोटें तो आई थी, मैंने ये इरादा भी छोड़ दिया। मैं अब इसी इरादे में कभी मैं ऊपर चला जाता, ब्रिज के ऊपर जाता, कभी मैं दरिया के किनारे आ जाता, ब्रिंग कहते हैं। मैं मेरी समझ से बाहर था कि मैं क्या करूं। एक जगह थी, ये दरिया के साथ ही एक जगह बनी हुई थी, ठीक है, इधर बेंचेस वगैरह टेबल वगैरह लगे हुए थे, चेयर्स पड़ी हुई थी कुछ दरिया के किनारे। मैं वहाँ पे बैठ गया सर को पकड़ के और मैंने सोचा कि क्या करूँ। मेरे ज़हन ने कहा आप कर भी दो, अगर तुम ये नहीं करोगे तो अपने दोस्तों को जब उनको पता चलेगा कि मैं इस कैंपेन पे, इस मुहिम पे निकला हूँ, तो वो क्या सोचेंगे मेरे बारे में कि मैं इतना सा काम भी नहीं कर पाया। अब तो मुझे कुछ ना कुछ तो करना चाहिए, मैं उठा सोच के, मैं जनाब बड़ी हिम्मत करके गया ऊपर, फिर ब्रिज के ऊपर गया और वहाँ पे मैंने सोचा, मैंने इधर उधर देखा और थैले को नीचे लटका दिया। जब थैला नीचे लटका दिया तो फिर क्या हुआ, थैला नीचे लटका दिया, फिर मैंने हिम्मत करके समअप किया करेज को और उसको नीचे फेंक दिया। जब नीचे गई वो और ज़ोर से आवाज़ आई चढ़ाव की, ठीक है, मैं डर गया। मुझे ये यूँ लगा कि वाकई जैसा सोचा था कोई ना कोई आगे से पकड़ लेगा, तो लेकिन कोई भी ना आया और इस तरह उसने देखा इधर उधर और जल्दी से पाँव उठाता अपने घर की जानिब तेज से चलना पड़ा, यानी दिल से अपने घर की जानिब चलना शुरू हो गया। और अभी सख्त सर्दी थी, तो इतनी सर्दी में भी उसको पसीना आ रहा था सोच के कि उसने ये काम क्या किया, किताबों को कैसे उसने बाहर फेंक दिया, दरिया में फेंक दिया। वो जो ही अपने घर की जानिब जा रहा था तो रास्ते में उसको जहन में आ गई किताबें कि उसने किताबों के साथ अच्छा सलूक नहीं किया और किताबें सोचना शुरू हो गया कि इन किताबों को उसे नहीं फेंकना चाहिए था, ठीक है, और उन किताबों को या तो वो किसी को दे देता पढ़ने के लिए, तो ये अच्छी बात थी, या फिर अपने पास ही रखता। जितना
वो डिज़र्व करती थी उतना मैंने उनके साथ अच्छा सलूक नहीं किया। तो ये कहता है ये पेचीदगियाँ बढ़ती जा रही थी मेरे जहन में, और मेरे जहन में फिर वो आ गई किताबें जो मैंने वहाँ पे फेंकी थी। ठीक है, कहता है ऐसी किताबों को फांसी लगाना, फेंकना आसान काम नहीं होता। आई टर्न होम, मैं वापस अपने घर मुड़ा और बड़े उदासी के साथ किताबों को फेंकने के बाद अब उदासी के साथ इतनी ठंड में मैं घर वापस जा रहा था और सोच रहा था कि अब किताबें दरिया की तह में बैठ गई होंगी और वहाँ तो कीचड़ होता है और वो जो है कीचड़ में लथपथ हो गई होंगी और थैला जो है वो गल सड़ गया होगा, उसमें से किताबें बाहर निकल गई होंगी, उनके जो पेजेस हैं वो भी ये जो टॉरेंट्स हैं या टॉरेंट्स में लहरें जो हैं उनमें उनमें दूर दूर तक जा चुकी होंगी बह के। ठीक है, और बड़ा अपने आप को परेशान सा महसूस करता है और सैड फील करता है कि ये अच्छा मैंने काम नहीं किया। वो किताबें जो थी वो उनका नाम उसमें यहाँ पे लिखा हुआ है, हॉरिबल बैड बुक्स, पुअर इनोसेंट बुक्स, यू आर लेइंग देयर स्टिल। ये बेचारी हॉरिबल एंड बैड बुक्स, पुअर इनोसेंट बुक्स हैं, बेचारी किताबें, खौफनाक बुरी किताबें भी थी उसमें, और कवर्ड परहैप्स विद मड बाय दिस टाइम, उन पर कीचड़ आ चुका होगा। और उनमें किताबें कौन कौन सी थी? ऑड्स टू डायना, सॉनेट्स टू ईथल, ड्रामास ऑन द लव ऑफ लैंसिलॉट, स्टैंजास ऑन द फर्स्ट ग्लिम्स ऑफ वेनिस। ये किताबों के नाम हैं, मतलब लिटरेचर में आती हैं, ये लैंग्वेज में भी आती हैं, एमए में भी ये पढ़ाई जाती हैं काफ़ी किताबें। तो वो कहता है कि ये जो किताबें थी ये उधर पड़ी रह गई और मैं जनाब वहाँ से चलता बना घर, और मुझे दिल में बड़ा अफसोस हुआ कि मुझे ऐसा काम नहीं करना चाहिए था। ठीक है बेटा, ये आपके ना 5 चैप्टर्स मुकम्मल हो गए हैं। और अच्छा ज़रूरी बात ये है कि आज आपका लास्ट लेक्चर था इस माह का, और अब चूँकि आगे चल के तो सुनने में आ रहा है कि लॉकडाउन है या वो क्या कहते हैं उसको ईद भी है, तो इस वजह से हम लोग अब लेक्चर जो है वो ईद के बाद ही डिलीवर करेंगे। कब करना उम्मीद की जा रही है 10 अगस्त तक, लेकिन अगर आगे पीछे डेट हो गई कॉलेज की तरफ से तो आपको ग्रुप में इन्फॉर्म कर दिया जाएगा, तो आपने उसके साथ टच रहना। ठीक है बेटा, तो आपको उधर ही असाइनमेंट्स भी दे दी जाएंगी। ठीक है, असाइनमेंट्स उधर दे दी जाएंगी। आपके 5 ऐसे शायद हो चुके हैं, थोड़ा बहुत काम जो है वो और असाइनमेंट्स का मैं उधर ही दे दूँगा, आपने वो असाइनमेंट्स करके मुझे दिखानी है, यानी कि भेज देनी है। क्लियर होगी बेटा बात? और कुछ नहीं है, बस ख़ास बात ये हमारा मुकम्मल हो गया आज। इंशाल्लाह ताला इसके बाद जो है ना जब हम वापस आएंगे तो आगे से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। और कोई प्रॉब्लम हुई इस बारे में और कोई प्रॉब्लम हुई इस बारे में तो बेटा आपने मुझसे ज़रूर रब्ता करना है, पूछ लेना है कि सर इसका क्या करना है। ठीक, तो अल्लाह खैर करे, दुआ में याद रखिएगा सबको, और ईद मुबारक आपको। ठीक है, इंशाल्लाह ताला मिलते हैं फिर ईद के बाद। अल्लाह हाफ़िज़।